नमस्कार, स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए सोशल साइंस के 110 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनएमएस एग्जाम की तैयारी के लिए जारी ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है उससे लिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है, इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ऑप्शन में दिया है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश में देख करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलेखागारों का क्या उपयोग है? सेना के उपयोग के लिए, शत्रु राज्य की जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए, सरकारी नौकरी विवरण के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? अभिलेखागार में क्या रखा जाता है? महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किस कालखंड में बांटा है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक या उपयुक्त सभी? तो कितने कालखंडों में बांटा है? 3 कालखंडों में। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ किया गया? यानी मिड डे मील योजना जो है सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन में दिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए कमेंट में जल्दी से लिखिए। तमिलनाडु। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के समय गवर्नर कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। तीसरा ऑप्शन सही होगा। लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो कहाँ का गवर्नर जनरल थे? ठीक है, ये जो थॉमस मुनरो है ये कहाँ का गवर्नर जनरल? तो कहाँ का हो जाएगा? मद्रास का, जिसका आधुनिक नाम अब क्या है? चेन्नई है। 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग इस समय क्या थे? भारत में गवर्नर जनरल थे। वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? चल जल्दी से कमेंट में लिखिए, वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? सही उत्तर क्या है? बिहार से। अंतर सामुदायिक वर्चस्व का क्या अर्थ है? सामुदायिक मेलजोल से, धर्मनिरपेक्षता से, तानाशाही, एक समुदाय का दबदबा दूसरे समुदाय के ऊपर। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लौह खनिजों में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा लौह खनिज में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रोमाइट। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, इनमें भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर। निम्न में कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस देश में होता है? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे ब्राज़ील में होता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 30 मार्च को। तो इसी तरह से आप अपना जो राज्य है उसका दिवस याद रख सकते हैं। जैसे अगर आप बिहार से हैं तो याद रखेंगे बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। ठीक है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी? तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर में। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा जालोर जिले में। इसी तरह से यहाँ जैसे राजस्थान का दिया है, तो अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिएगा कितना है, उसको याद रखेंगे। गाँव के समूह को क्या कहते हैं? गाँव के समूह को नाडू कहते हैं।
चौहान वंश किस राज्य तक फैला हुआ था? चौहान वंश का राज्य फैला हुआ था कहाँ तक? दिल्ली से अजमेर तक, दिल्ली अजमेर तक। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान से देश को संबोधित करते हैं? लाल किले से। किस समुदाय के करवा को टाडा कहा जाता है? तो ये बोला जाता है बंजारा। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला निकलता है? राजस्थान में कौन सी किस्म का? लिग्नाइट कोयला निकलता है। राजस्थान में सिंचाई के किस साधन से अधिक सिंचाई होती है? तो राजस्थान में याद रखिए नलकूप से अधिक सिंचाई होती है। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है? किस गैस के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? ठीक है, प्रथम बैठक भी कभी पूछता है, कभी आखिरी बैठक। तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को इसका आखिरी बैठक हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के अंग हैं। तो यहाँ पे देखिए सरकार के अंग पूछे जा रहे हैं, तो इसमें सभी क्या है सरकार के अंग है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ऑप्शन 4 सही होगा। धर्म को राजसत्ता से अलग करना किसका पहलू है? धर्मनिरपेक्षता का। पगड़ी पहनना किस धर्म की प्रमुख महत्वपूर्ण प्रथा है? तो पगड़ी किस में पहना जाता है? सिख धर्म के लोग पहनते हैं। अगला है ईवीएम में ई शब्द का संक्षिप्त रूप है। किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? ई का क्या मतलब होता है? तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ईवीएम का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारतीय संसद की लोकसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी है? कितना पर बहुमत मिलता है? 272 पर। भारत में मिड डे मील की व्यवस्था किसके फलस्वरूप हुई थी? तो ये जो शुरुआत हुआ था ये जनहित याचिका पर हुआ। जीवन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये किस में है? ये अनुच्छेद 21 में। अगला देखते हैं मुख्य रूप से एक ही समुदाय वाली बस्ती में रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस एक ही समुदाय में जब रखा जाता है तो इसको घेटोआइजेशन कहते हैं। अगला देखते हैं आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? वह क्षेत्र जहां जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं है? सभी को रोजगार की सुविधा, इसको स्वास्थ्य सेवा से मतलब नहीं है, तो ऑप्शन 4 से होगा। राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है? भीलवाड़ा को। भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के कितने स्तर होते हैं? तो शासन के 3 स्तर होते हैं, है ना? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। लिंग भेद का क्या मतलब होता है? महिलाओं और पुरुषों में भेद करना। अगला है रनकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो ये पाली जिला में। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है? तो अखबार जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। निम्न में कौन फुटकर व्यापारी कहलाता है? वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है तो उसको बोलते हैं फुटकर व्यापारी। नकल नवीस किस कार्य से संबंधित थे? तो नकल नवीस का क्या काम होता था? हाथ से पांडुलिपियों का प्रतिकृति बनाना। तमिलनाडु का ईरोड शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक को युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसमें सही कौन सा ये बताना। तो पाल जो है बंगाल से थे, ये सही है। कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? कृषि पर लगने वाले कर को
खराज कहा जाता है। अलवर संत किस देवता के उपासक थे? विष्णु के। मीराबाई का विवाह कौन से राजघराने में हुआ था? कहाँ हुआ था? मेवाड़ के सिसोदिया राजघराने में। सिख धर्म से संबंधित पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसमें सिख धर्म से संबंधित कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। राधा कृष्ण से संबंधित पौराणिक घटनाओं का लोक नाट्य में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? रासलीला कहलाता है। निम्नलिखित में कौन जलमंडल में शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मैदान। निम्न में कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? ताल जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको परपट्टी कहते हैं, भूपरपट्टी या परपट्टी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? सहारा। और भारत का थार। पृथ्वी के वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्षोभ मंडल। गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होती है? तो कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा के निकट होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश स्थित है। ये कहाँ पर है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। टूकन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? अमेजन जंगलों में। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। एक सींग वाला गेंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्रों में। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका क्या नाम है? नमामि गंगे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास स्थित है। द्रास कहाँ पर ये बताना है? ये लद्दाख में है। कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो जयपुर नदी के तट पर नहीं है। केवलादेव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो यह भरतपुर में। फुलवाड़ी की नाल वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ में। राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु श्रेणी में किसे घोषित किया गया है? ऊंट को। भारत का अधिकांश सीसा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? तो इसमें रबी फसल कौन सा हो जाएगा? गेहूँ। सरकार द्वारा किसानों की उपज को सीधे डैश पर किसानों से खरीद लिया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP कहते हैं। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया था? व्यावर में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। गुरु गोविंद सिंह कह सकते हैं। भील बालिका कालीबाई का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर। तरुण राजस्थान अखबार के संपादक थे जयनारायण व्यास। चेतावनी रा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे किसके द्वारा लिखे गए थे? केसरी सिंह बारहट। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? कितना है? 6 मौलिक अधिकार। भारत के संसद कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, उच्च सदन निम्न सदन। हमारे देश की कानून निर्माती सर्वोच्च संस्था कौन सी है? कानून बनाने के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? लोकसभा। नहीं, यहाँ पे हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद इसका सही आंसर होगा। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है?
महाराजा जय राय सिंह को। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत दंडनीय अपराध है? तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस जगह पर स्थित है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। विलय नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? राजपूताना। हजारीबाग के आसपास रहने वाले लोग कौन से रेशम के कीड़े का पालन का कार्य करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा संथाल। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासिका थी? तो झांसी की। निम्न में नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा? पेट्रोल। चट्टान बांध बनाने का क्या उद्देश्य है? तो हो जाएगा जल प्रवाह को रोकने के लिए सही है, नदियों की रक्षा के लिए, मृदा क्षतिपूर्ति। ये इसमें सभी सही है, ऑप्शन 4 सही होगा। निम्न में कौन पक्षी अपमार्जक है? इसमें अपमार्जक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गिद्ध। निम्न में प्राथमिक क्रियाओं में शामिल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि प्राथमिक क्रिया। उद्यान कृषि जिसको हार्टिकल्चर कहते हैं किससे संबंधित है? तो हो जाएगा वाणिज्य उपयोग के लिए फल फूल और सब्जी उगाना इससे संबंधित है। अंगूर की खेती इसको क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर इसको बोलते हैं। विश्व का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? हो जाएगा चावल। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में रोपण कृषि में शामिल कौन नहीं है? तो गेहूँ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।